तू को मेहरारू है आपके माने ली ना? हाँ खूब माने। खूब माने ली ना? हाँ नवावे धोवावे ली लोग। हाँ आपके संगे वीडियो वीडियो खूब बनावे ली। हाँ वीडियो बनावा है। आपो बनाई। हाथ जोड़ के विनय करते हैं कि एक खूब प्रेम से देखें सज्जन लोग वीडियो देखा वाला, और सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करें, इसके लिए बार बार धन्यवाद। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं एक बार फिर उसी शख्स के साथ हूं जिनको आप अच्छी ढंग से जानते पहचानते हैं। कोई परिचय बताने की जरूरत नहीं है। उन्हीं का एक छोटा सा परिवार है। हमारे बगल में रामविलास यादव जी है, और रामविलास जी वही रामविलास जी है जिनके पास दो दो पत्नियां हैं। देखिए हमारे साथ निशा जी हैं, और जो बड़ी हैं वो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि शाम का वक्त है, खेत में या घर में काम कर रही है। और इनके पिताजी हैं। मित्रों, एक 3 और 4 लोगों का परिवार है, और पूरे परिवार मिल करके एक इतना ढंग से ब्लॉगिंग करता है, इतना ढंग से वीडियो बनाते लोग हैं कि वायरल है। एक ही नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 चैनल के मालिक हैं ये लोग। मैं सबसे ज्यादा आपसे आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं इन्हीं से मिलाता हूं, और इन्हीं के द्वारा जनाना चाहूंगा और आपसे रूबरू कराना चाहूंगा कि भैया आप कैसे परिवार चलाते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का प्रणाम करना चाहूंगा। रामविलास भाई, आप 100% विकलांग हैं जी। और अपने परिवार में सबसे आगे और बड़े कहा जाए या छोटा कहा जाए, आप ही हैं। आप ही के ऊपर दायित्व बन रहा है, पूरे परिवार का जिम्मेवारी है। आपके पास 2-2 पत्नियां हैं, माता जी भी हैं और पिताजी भी हैं। दोनों लोग वृद्धा हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, कोई काम भी नहीं कर पाते हैं। आप कहाँ से अर्निंग करते हैं कि पूरे परिवार को चलाते हैं और देखते हैं? देखिए, वो तो ऊपर वाला की कृपा है। जो लोग कहते हैं कि जब परमात्मा ने मुंह दिया है तो भोजन भी देता है, समझ रहे हैं। और रह गया सवाल व्यवस्थाएं की, तो कहीं ना कहीं अब जो आदमी 80% विकलांग है, तो अगर उससे कहा जाए कि भाई आप जाओ गरा माटी करके चाहे कोई भी काम करके लाओ और 2 रुपया की व्यवस्था बनाओ, तो शायद ही कोई उस तरह का आदमी होगा जिसके पास टेक्निकल माइंड ना हो। तो शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो 10 रुपया जुटा करके ला पाएगा। तो उसी अभागों में से मैं भी हूँ, चूँकि परिस्थितियाँ हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पिताजी मेरे पैर खराब होने की वजह से डिप्रेशन में चले गए। ये शिक्षा क्या होती है नहीं होती है, ये पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी उधर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाया। पढ़े हैं, वैसी कोई बात नहीं, बीए तक किए हैं, लेकिन आगे की जो पढ़ाई होती है, जो टेक्निकल होता है, एक तो विकलांगता, ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई टेक्निकल दिमाग नहीं हो पाया। मित्रों, मैं बता दूं कि पिताजी वृद्धा है, और पिताजी के सिंगल पुत्र हैं, और पिताजी ने इस स्थिति में और विकलांग हैं। सोचने की बात है। क्वालिफिकेशन भी इनका अच्छा है। इस परिस्थिति में अच्छी क्वालिफिकेशन प्राप्त करना एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी है और विषम परिस्थिति है। इसमें रामविलास जी अपने क्वालिफाई किए, और क्वालिफाई करने के बाद इनका क्या दिनचर्या रहा होगा, पिताजी ने कैसे पढ़ाए सवारे, इतना बड़े किए, शादी किए, शादी करने के बाद इनके पास 2-2 पत्नियां आ गई। रामविलास भैया, आपके ये 2-2 पत्नियां हैं, बड़ी हैं एक छोटी हैं, दोनों लोग बताते हैं लोग की बहन है, ये सत्य बात है? जी जी, दोनों लोग। कैसे मैनेज करते हैं? ये देखिए, कोई भी आदमी अगर किसी औरत को कहे कि मैं मैनेज कर लेता हूँ, तो ये संभव नहीं है। ये लोग खुद माइंड सेटअप औरतें हैं, दोनों लोग अपने से, मतलब वो दिमाग को सेटअप करके, और एक हमको लगता है कि सेवा भाव ही इन लोगों के अंदर है कहीं ना कहीं। नहीं तो अब वही कहा जाए कि अब इनसे और मेरा कंपैरिजन किया जाए, तो किसी भी एंगल से मैं इनके साथ रहने के कंपैरिजन में नहीं हूँ। तो अब मैनेज करने की मैं बात किस मुख से कहूँ, ये अब शोभा नहीं दे रहा है। लेकिन रह गया सवाल, ये लोग खुद इतना सक्रिय रहती हैं
कि मुझे कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं, सम्मान मेरा बनता है, लेकिन एक्टिव यही लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे परिवार में एक ही बीवी रहती हैं और एक ही परिवार रहता है, चाहे हर लोग के एक ही बीवी होती हैं, लेकिन उन लोगों का सेटिंग सही नहीं रहता है। जब देखा जाए कभी ना कभी पंचायत होती है तो कहीं बवाल होता है, झगड़ा रगड़ा चलता रहता है। लेकिन यहाँ आपके ऊपर एक सवाल बनता है कि आपके पास दो दो पत्नियां, दोनों एक ही बहन है, और संजोग अच्छा है कि आप कैसे इन लोगों को ढकेल पकेल कर ले चलते हैं, ये सोचने की बात है। हमारे साथ निशा जी हैं। निशा जी से मैं जानना चाहूँगा मित्रों कि निशा जी आप कैसे इनको आप दोनों बहन मैनेज करती हैं? लोग दोनों जाने मिल के रह जाला मन के। कैसे मिलकर रहती हैं? बहुत अच्छे अच्छे परिवार में हुटू होता रहता है, कभी लफड़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, आप लोग कैसे रहती हैं यहाँ? हमार में झगड़ा ना होला कबो। क्यों? जैसे एगो दूगो साड़ी ली है तो कहेंगे तू ले ला, एगो हम ले ली। माने दो साड़ियाँ लेते हैं तो कहते हैं कि एक ये ले लें और एक ले लें, माने दोनों लोग आप सही से रहती हैं। अच्छा, रामविलास भैया से कभी जैसे मान लीजिए कोई शौक श्रृंगार का सामान हो तो आप लेती हैं तो उनको भी लेना पड़ता होगा, इनके डबल बोझा का बर्डन? नहीं डबल बोझा नहीं, एक के सामान में दोनों जने के काम चल जाला। माने एक ही सामान से आप लोगों का काम चल जाता है। मित्रों देखिए कितनी सूझबूझ के, अगर परिवार संस्कार अच्छा है तो कहीं ना कहीं वो दिखाई देगा। शायद निशा जी का मायके और उनका परिवार संस्कारी रहा होगा, इसलिए आज देखिए रामविलास जी के यहाँ आकर के ये लोग संस्कार अपना निभा रही हैं। और पिताजी से कभी आपका लफड़ा चाहे हूँ कभी हुआ कि नहीं? नहीं। पिताजी कुछ आपको जबरदस्ती से कुछ करने के लिए, जैसे खेती बाड़ी वगैरह डांट कर डपट कर नहीं लोग झल्ला जाते हैं कभी? नहीं, बहुत सीधा अच्छा से बोला ना। अच्छा से बोलते हैं। निशा हो आई काम कर दा, खाना पानी हो का कि बोला ना रे कब बोना कहना। अच्छा, रामविलास भैया कभी रे वो कहे कि जैसे खूब गर्म होकर के मार देंगे है वो की है कि नहीं? नहीं, यो ना कब कहे। झूठ बोल रहे हैं? नहीं, सही बात है, झूठ एकदम सत्य। सही है एकदम। अच्छा, आप लोग एक चैनल भी चलाते हैं, उस चैनल का नाम क्या है? निशा यादव ऑफिशियल 139। मित्रों निशा यादव एक क्या? निशा यादव ऑफिशियल 139। निशा यादव ऑफिशियल 139 इनका चैनल है। आप चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। अगर जो आदमी विकलांग है, 100% महिलाएं घर से और गांव से बाहर जाएंगी नहीं, घर पर ही रह करके लोग दूर दूर से ब्लॉगर आते हैं लोग और इन्हीं के यहाँ मनोरंजन करते हैं, और उसी चैनल से 10 रुपया चैनल से अर्निंग होती है, पैसा वैसा आता है। हाँ, थोड़ा बहुत खाली आवेला, और उसी से आप लोग मैनेज करके मित्रों देखिए काम भी करते हैं। और कैसे चलाते होंगे रामविलास जी? किस परिस्थिति में भले ही चैनल के सामने आकर के हंस करके बोले, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में इनके अंदर कष्ट। हम लोग के साथ भी औरतें हैं और गांवपुर देश का जमाना आजकल कलयुग चल चुका है, आपको पता है। रामविलास भैया कैसे आप मैनेज करते हैं इसको? अंदर की बात कुछ दर्शकों के पास रखिए, नहीं तो अगर इसी तरह आप कहते रहेंगे तो आपका नसीहत देख करके दर्शक भी सोचेंगे कि हम भी 2 शादी कर लें, उसके बाद उनकी स्थिति फंस जाएगी। नहीं, मैं तो ये जैसे अगर इस बात को कहे तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि भाई इस तरह की कभी सोच ना रखे। अब जैसे आप कहे हैं ना कि मैनेज कैसे होता है, थोड़ा सा बता दें। अगर ये लोग कह देती हैं दो में से कि मेरे पास साड़ी नहीं है, तो दिमाग उड़ जाता है कि अब भाई एक की व्यवस्था नहीं करना है। अब चाहे एक के पास रहे दूसरे के पास नहीं है, तो भी अगर ये को ही लाएंगे ना तो दूसरी वाली थोड़ा सा ही सही, 10 में ही सही, लेकिन नाराज हो जाएगी। और अगर दोनों लोगों की व्यवस्था है तो एक थोड़ा ज़्यादा खुश हो जाएगी और एक थोड़ा सा कम खुश रहेगी, लेकिन खुश दोनों लोग हो जाएंगे, क्योंकि एक का डबल हो जाएगा, एक को एक मिल जाएगा। तो अब उसमें जो एक्टिव रहती हैं वो लोग अपना कर लेती हैं। तो मैं अपने हिसाब से कभी भी मैनेज जो करने की बात है, तो कभी जब पैसा रहता है, मान लीजिए कह दी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि अभी नहीं कर पाऊँगा, तो ये लोग सर पे चढ़ के बैठ नहीं जाती हैं कि एकदम नहीं अभी चाहिए। कहने पे लोग मान जाते हैं ठीक है अब इस समय नहीं है, तो हो सकता है 10 दिन के बाद। क्या ये लोग डर के मारे रिटर्न हो जाती हैं या कि प्रेम से रिटर्न हो जाती हैं? नहीं, ये लोग समझती हैं भाई। ऐसा तो नहीं ना कि हड़का धड़का के रखे हुए हैं कि एक बार कहने के बाद लोग अपना बैक हो जाती होगी? नहीं निशा जी, क्या ऐसा बात है क्या? नहीं, ऐसी बात ना। हड़काते धड़काते नहीं ना है कि कहाँ से लाए वो बात नहीं, हड़कावना नहीं ना? ना। हाँ। अच्छा, ये बताइए आपके पिताजी हैं और पिताजी को लेकर के आप वायरल हो गए,
और पिताजी के साथ कैसे पिताजी को कम सुनाई भी देता है। मित्रों, मैं पिताजी से भी आप लोगों को कुछ बात कराना चाहता हूँ। का नाम बा चाचा हमार जी? हमार सामू ना बा। सामू यादव। हाँ ये बताई कि जो नहीं आज इनकी भैया की संगवा चैनलवा पर रहीला, हाँ इससे पहले ऐसा कुल लोग के जैसे ऐसे पहले आपकी जमाना में कुल मोबाइल उबाइल से फोटो नहीं कुल ना रहा पहले ना रहा। तो एक आप का समझिला? ये बढ़िया है। बढ़िया है, हाँ आपो के निक लगेला? हाँ हम हो के निकला। निक लगेला। हाँ हाँ। तो ये हमार चैनल आपसे हम पूछत है दर्शकन के का कहल चाहब? हाथ जोड़ के विनय करते हैं कि एक खूब प्रेम से देखें सज्जन लोग वीडियो देखने वाला, और सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करें। इसके लिए बार बार धन्यवाद है हमारा। कितना उम्र ये तो आपका? हमारी उम्र 80 बरस के। मित्रों देखिए, 80 वर्ष के उम्र में चाचा जी के पास अभी स्टेमिना है। आप देख सकते हैं, बोल भी पा रहे हैं बढ़िया से। और आप चैनल के लिए रिक्वेस्ट भी किए हैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से 80 वर्ष की उम्र में, कि आप लोग देखें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आपसे मैं बता दूं कि मात्र कान से सुनने में आपको दिक्कत है, कान से कम सुनाला। हाँ कम सुन। तो रामविलास भैया का 2 गो मेहरारू है, आपके माने ली ना? हाँ खूब माने। खूब माने ली ना? हाँ नवावे धोवावे ली लोग। हाँ आपके संगे वीडियो खूब बनावे ली? हाँ वीडियो बनावाई। आपो बनाईला खूब? हाँ हम बनाई। तो कुछ और ही कहल चाह आप पब्लिक से, आपके बहुत लोग देखिए। हाँ हाथ जोड़ के ये विनय करब कि एक प्रेम से देखें और सपोर्ट करें एक, ताकि हमरो कुछ कल्याण होगा। और इसके लिए अच्छा ये बताई, पहले के आदमी बूढ़ पुरनिया ये कहे कि हमके कब मुँह के अनुभव होके कि अब हमके जाए के चाहे रहे के, आपो के कुछ समझ में आवेला? कहाँ है सब मरा कटा और खड़े आ गए। तो अब आपो के रोका वाला बा। नहीं ना? आपका अभी रहे का मन करेला कि? अरे अब रह का तो मन करबा कराला, हाँ। जाए के क्यों का मन बा। नहीं ना? मित्रों देखिए, अभी चाचा जी ने 80 वर्ष का अपना सफर तय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी अपने परिवार में रहने का इनका इच्छा है। और इच्छा इसलिए शायद है, इनके पास न शुगर है, न ब्लड प्रेशर है, न कोई बीमारी है। मात्र एक ही कमी है कि कान से उनको सुनाई कम देता है। शायद इसीलिए कि आज रामविलास भैया जो चैनल बना करके अपने परिवार के साथ मिलजुल करके अब और खेल कूद रहे हैं और जनता को दिखा रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं मनोरंजन होता है। और दादाजी के दिमाग से सारी बात उल बुल निकल करके चैनल की तरफ लग गई है। शायद रामविलास भैया यही मामला है। जी जी। अब जैसे इनके अंदर एक ये एनर्जी है ना, कि ये जैसे अगर इनको लग जाएगा कि ये काम करने से मुझे सफलता मिल जाएगी, तो वो काम सही है कि गलत है वो ये नहीं सोचते हैं। बस इनकी ये सोच रहती है कि इस काम को किया जाए और जिससे कि हमें सफलता मिल जाए। कभी उस पर अगर मैं गलत भी करता हूं तो कभी उस पर निगेटिव रिएक्शन नहीं देते हैं। जो हम गलत कर रहे हैं तो ये भी उसी में मिल जाएंगे। अच्छा रामविलास भैया, आप चैनल वैनल भी देखते उगते हैं, तो क्या चैनल देखते हैं तो कुछ लेते होते हैं, या कि फिर इसी तरह कुछ? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात तो यहाँ पे आ गई भैया। आप खुद गवाह हैं, आप बता दीजिए हम क्या। मित्रों, मैं तो सवाल जरूर कर दिया, लेकिन हमारा चैनल रामविलास भैया ही ने बनाए हैं। आज हमारे पास 11-12 हजार सब्सक्राइबर भी हैं, पेमेंट भी आने वाला आ गया है। और अच्छा है, हमेशा मैं आता जाता रहता हूँ, अच्छी ढंग से जुड़ा हूँ। हमसे आज तक 1 रुपया नहीं लिए हैं, आता हूँ तो यहीं खाता भी हूँ। और रामविलास भैया क्या बहुत लोग आते जाते हैं। चैनल जो लोग बनाना चाहते हैं और जिसका चैनल डिस्टर्ब है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब शुरू में चैनल में जुड़ा था, मेरे पास कुछ जानकारियाँ कम थी। तो एक बार मैं एक आदमी के यहाँ मिलने गया, वो मिला नहीं आदमी। इतना कष्ट हुआ हमको कि हम बहुत प्रयासित किए, और गर्मी का समय था, कम से कम 4 घंटा इंतज़ार किए। बाद में पता चला कि वो घर में ही है, लेकिन मिला नहीं। तो उस दिन हम ये सोचे कि यार कितना बड़ी अभिलाषा से कोई आदमी किसी के पास जाता है, और फिर वो आदमी न मिले, एक्टर बन के बड़का, चाहे जानकार बन के, तो कितनी बड़ी ग्लानि महसूस होगी। कोई आदमी 10-20 किलोमीटर से आया होगा, तो वो सोच के आए हम। और फिर नॉलेज इकट्ठा किए। नॉलेज इकट्ठा करने के बाद मान के चलिए मेरे हाथ से कम 200 से 250 चैनल आज पैसा कमा रहे हैं।
और चैनल तो 500 से ऊपर बना दिए हैं, जो कि अभी मोनेटाइज होने की स्थिति में है। है। तो कहीं ना कहीं और इस तरह से देखिए यूट्यूब चैनल पे आ जाना बड़ी बात नहीं है। जीमेल से चैनल बना लिया आदमी, जीमेल है उस पर नाम अकाउंट लिख दिया, चैनल बन गया। नसीब शादी कोई वीडियो वायरल हो गई तो अभी उसके आगे तमाम तरह का प्रोसेस है जिसको लोग जानते नहीं हैं। तो कभी किसी का रिव्यूज आ गया, कभी किसी का रिपीटेटिव आ गया, तो कभी किसी का एडसेंस फिक्स हो गया, तो कभी चैनल मोनेटाइज है डिमोनेटाइज हो गया। तो जब लोग जानते नहीं हैं इसका तौर तरीका, यूट्यूब का तमाम तरह का जो नियम है उसको आदमी फॉलो नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं मेहनत तो आदमी जी तोड़ करता है लेकिन उससे 1 रुपया पाता नहीं है। तो जो भाई उस तरह के जो मरीज हैं, उस तरह के मरीज मेरे पास आते हैं तो यही प्रयास रहता है कि भाई मित्रों मैं बता दूं, अगर रामविलास भैया से अगर मैं 2 घंटा भी बात करूं तो पीछे नहीं भागेंगे। क्यों? ये साइंस के टीचर भी है, मैथ और इंग्लिश के टीचर मैथ और इंग्लिश के टीचर हैं, इसलिए ये पीछे नहीं हट सकते हैं। और जान ही रहे हैं कि मैथ और इंग्लिश का जो व्यक्ति टीचर होगा कितना अपने अंदर रखता होगा। हमारे साथ निशा जी हैं और निशा जी शायद कुछ काम कर रही थी, इनको मैं जबरदस्ती से बुलाया और बुला करके अपने चैनल के बारे में और हमारे दर्शकों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जितने लोग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो सारे लोग क्रिएटर ही होते हैं, लेकिन इस समय क्रिएटरों की भावनाएं एक दूसरे के प्रति एलर्जेटिक हो गई है। लोग खुद वीडियो बनाते हैं और चाहते हैं कि हमारी वीडियो लोग पूरा देखें, लेकिन कोई भी क्रिएटर ऐसा नहीं है। जैसे मेरे यहाँ ही तमाम लोग, जब 500 मैं चैनल बनाया हूँ तो स्वाभाविक बात है कि 2-4 हज़ार लोग मेरे यहाँ आए हैं। तो उसमें से तमाम लोग ऐसे भी आते हैं जिनकी मैं मोबाइल लेता हूँ तो पहले अपने चैनल को खोल के देखता हूँ, तो वो मेरे चैनल के बारे में, मेरे चैनल का नाम तक नहीं जानते हैं। और बहुत लोग आते हैं जो वीडियो देखते भी हैं तो आधी देखे रहेंगे, तो जो लॉन्ग वीडियो होती है उसमें दिखाता है कि कितने टाइम तक देखी गई है वीडियो। तो क्रिएटर तो लोग हैं लेकिन समय नहीं दे पाते हैं दूसरे के लिए। अगर आप हमारे लिए नहीं दे रहे हो तो मेरी भी भावनाएं उस से ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगी, मैं आपके लिए क्यों दूं। तो मैं सारे क्रिएटरों से यही कहूँगा कि एक दूसरे को अगर आगे बढ़ाने की भावनाएं जुड़ जाएंगी तो इस समय हर घर में एक चैनल है। अगर आप लोग यही सोचेंगे कि नहीं मैं उसकी वीडियो देखूंगा तो वायरल हो जाएगी, मैं उसका वीडियो देखूंगा तो रीच बन जाएगा, तो ये गलत है। आप लोग एक दूसरे की वीडियो को देखें और सबको आगे बढ़ाने का भाव अगर हर आदमी ये सोच ले तो सबकी वीडियो देखने लगेगा आदमी और उससे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। अगर आपसे कोई कंटेंट का नंबर आपका हो तो अगर कोई मिलना चाहता हो तो टेलीफोन नंबर थोड़ा बता दीजिए। मेरा नंबर है 73 48 280 911। मित्रों 7348280911 नंबर है। अगर मान लीजिए कोई भी आदमी जिसको अगर समस्या है तो कॉल पे भी अपना स्क्रीनशॉट मार के पूछ सकता है, मार के भेज देगा। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉल भी आदमी कर सकता है। या फिर जिसको नंबर इसमें नहीं सुनाई दिया है तो जो ये चैनल बताए हैं निशा यादव ऑफिशियल, उस पे जाएंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है चैनल के, वहाँ से नंबर ले सकता है कोई भी आदमी। और जो भी दिक्कत होगी स्क्रीनशॉट मार के भेज देगा आदमी, तो बता देंगे कि भाई ये चैनल सही होने लायक है नहीं है, क्या दिक्कत हुई है। तो मित्रों हमारे साथ थे रामविलास भैया का परिवार, पूरे परिवार के लोग हैं। एक परिवार जो बड़ी पत्नी है वही घर हाजिर है, वो काम कर रही हैं। आप सभी मित्रों से मैं यही कहूँगा कि अपना आप स्नेह प्यार देते रहें ताकि रामविलास भैया के साथ साथ हम भी इसी में बढ़ते रहें। आप सभी मित्रों को बंसराज यादव का सादर प्रणाम।